मित्रों, एक प्रश्न प्राप्त हुआ है कि क्रीम बीज मंत्र और क्लीम बीज मंत्र में क्या फर्क है। तो क्लीम बीज मंत्र में तो नवारण मंत्र रहस्य में मैंने बहुत ही बोला है, क्या क्या उसके अंदर एनर्जीज होती हैं, किस प्रकार से वो जो ऊर्जाएं हैं, कामदेव आपके अंदर कैसे कार्य करते हैं। काली बीज है, आपकी सब डिजायर्स को पूरा करता है, नवारण मंत्र का हिस्सा है, सृष्टि का एक संपूर्ण हिस्सा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये मूल है प्रकृति का। ये त्रिदेव और त्रिदेवियां जो हैं इनके कारण ही जो है आगे के रूप हैं। जब हम सप्तमात्रिका के बारे में बात करेंगे तो और 64 योगिनियों के बारे में बात करेंगे तो ये और चीज क्लियर होगी, परंतु आज बीज मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं। क्रीम बीज मंत्र जो है वो भी काली बीज है और क्लीम बीज मंत्र जो है वो भी काली बीज है। महाकाली मूल प्राकृति है, उनके अलग अलग रूप हैं जिसमें गुह्य काली है ना, दक्षिण काली, ये सब हैं। परंतु जब हम ध्वनि की बात करते हैं तब ये केवल एक देवी तक सीमित नहीं रहते, ये आपके सब एनर्जी सेंटर्स तक पहुंच जाते हैं, शक्ति के संचार तक पहुंच जाते हैं, आपके जीवन में बदलाव तक पहुंच जाते हैं, आपके एनर्जी सेंटर्स के एक्टिवेट होने में पहुंच जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन अवस्था को साफ करने में, कर्मों के फलों तक को जो रेक्टिफाई करने में, आपकी सब एनर्जीज को रेक्टिफाई करने में, आपके चक्रास को अलाइन करने में। तो सभी चक्र अपना अपना कार्य करते हैं। सबसे पहले तो हमें ल और र का फर्क समझना होगा। र जहां लगता है वो अग्नि है, ल जहां लगता है वो अर्थ है। अब क्लीम बीज मंत्र जो है वो देखिए, बीज मंत्र सभी एक तरह से कार्य करते हैं, परंतु यदि बात वही है, मैंने क्रीम बीज मंत्र के बारे में बहुत डिटेल में पहले बोला कि यदि आप उग्र हैं और आप क्रीम बीज मंत्र कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, 108 बार करने में कोई दिक्कत नहीं है, अधिक कर रहे हैं तो वो अग्नि आपके अंदर भड़केगी। अगर आप पहले से थोड़े, सबका अपना अपना नेचर है, आपकी कम बनती है लोगों से, आप विद्रोही हैं, आप रिबेलियस हैं बाय नेचर, तो आप उसमें और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे ही क्लीन बीज मंत्र जब आप करते हैं, देखिए एनर्जी वही है परंतु एनर्जी सेंटर्स चेंज हो गए हैं। अब एनर्जी सेंटर्स जब चेंज होते हैं तो अगर आप पहले से ही बहुत कामुक हैं, बहुत डिजायरस हैं, बहुत ही हर वक्त आप एक नई खोज में लगे रहते हैं, तो क्लीन बीज मंत्र अर्थ एलिमेंट को बढ़ा देगा और आपके बाकी सारे एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। क्लीन बीज मंत्र भगवती के कामकला काली स्वरूप का एक वो हिस्सा है। अब किसी मित्र ने यह भी पूछा था कि जो महाकाली जो कामकला काली हैं उनका जो रूप है वो तो कामकला काली का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो तो फ्रेम है, तो क्लीन कैसे है? तो ये भी एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको जरूर वीडियो दूंगा। फ्रेम क्या है, फ्रेम कैसे आपकी एनर्जी को काम करता है और कैसे एनर्जी को रेक्टिफाई करता है और कैसे डी रेक्टिफाई करता है, वो भी बात करेंगे। सब मंत्रों का अपना अपना एलिमेंट है, तो क्लीम का अर्थ एलिमेंट है ना। अगर आप क्लीम और क्रीम में फर्क ये है कि क्लीम आपके अंदर की डिजायर्स को बढ़ाएगा और क्रीम आपके अंदर की अग्नि को बढ़ाएगा। और क्रीम जब आपकी अग्नि को बढ़ाएगा, और अगर आप पहले से अग्नि वाले हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में आपकी अग्नि है, तो आप जो है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन में भी आ सकते हैं। कम मात्रा में, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कम मात्रा में 108 बार कर लिया है ना, 10 माला 5 माला कर ली, कभी कर लिया, किसी सिद्ध मुहूर्त में कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जाप कैसे किया जाए? क्रीम और क्लीम क्या हर व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्लीम जो है उसके अंदर कामदेव की भी ऊर्जा है, क्रीम जो है उसके अंदर महाकाली के अन्य रूपों की भी ऊर्जा है। तो इसी प्रकार से क्लीम और क्रीम के बीच में फर्क अर्थ और फायर का है। अब किसी ने पूछा कि क्लीम और क्रीम को इकट्ठा मिला सकते हैं?
किसी तंत्र में ऐसा है, परंतु वो तंत्र मैं अभी वो जो है इसके बारे में बात इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिसलीड कर देती हैं, तो मैं किसी को मिसलीड नहीं करना चाहता। तो इसलिए क्लीम बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं और क्रीम बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं। पहले आप अपना तत्व समझ लें, आप अपने आप को समझ लें, फिर मंत्र का चयन करें। क्लीम बीज मंत्र आपके अर्थ एलिमेंट को बढ़ाकर आपकी डिजायर्स को बढ़ाएगा और अट्रैक्टिव बनाएगा, और क्रीम बीज मंत्र आपको निर्भय बनाएगा। अब एक बार क्या हुआ कि मैंने जब क्रीम बीज मंत्र में बात की थी साइनोवियल फ्लूइड की, तो मैंने किसी को कहा, मैंने वीडियो में बोला था कि कोई साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो आपकी निर्भयता का कारण बनता है, जिसके कारण क्रीम से वो बढ़ जाता है। तो एक मित्र ने मुझसे पूछा, बोला था कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, वो कहीं बॉडी में ऐसे जॉइंट्स में होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब जॉइंट्स काम करते हैं, ये मेरा जॉइंट काम कर रहा है तो मेरा ब्रेन उससे कनेक्टेड है ना। अगर मैं पहले ही मेरा ब्रेन डरा हुआ होगा तो क्या मेरे जॉइंट्स काम कर पाएंगे? भगवती के हाथ में खड्ग है, प्रत्यालीन मुद्रा में खड़ी है, तो वो जॉइंट्स, वो जो निर्भयता है ना, राइट। इसी तरह से सेरोटोनिन है, इसी तरह से डोपामिन है, क्लीम डोपामिन पे काम करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स और एनर्जी केमिकल्स हैं, ये सीधा संबंध रखते हैं। क्लीम से आपके अंदर सौंदर्य रस भी बढ़ता है, आपके अंदर श्रृंगार रस भी बढ़ता है, आपके अंदर हास्य रस भी बढ़ता है। क्रीम से आपके अंदर वीर रस बढ़ता है, आपके अंदर विभत्स रस बढ़ता है, आपके अंदर रौद्र रस बढ़ता है। ये 9 रस हैं, हर मंत्र का अपना अपना रस है, और ये सीधा सीधा आपके एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड है। मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, हार्ट चक्रा, आपका अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये सब ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ ही कार्य करती हैं। चक्रास के बारे में भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलने वाली है। एक मित्र ने पूछा था कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बहुत जल्दी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए। क्लीम और क्रीम सब कर सकते हैं, इकट्ठा मत कीजिए और एक मंत्र को चयन कीजिए, बार बार मंत्र मत बदलिए। अगर आप सही मंत्र को जपना शुरू कर देना तो आपको उसका प्रभाव अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आपको लगता है, यदि आप किसी गुरु के बिना भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो मंत्र आप पर प्रभाव जो है बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसे कम कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मेरी एनर्जी बैलेंस रहे, उसे कम कर दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे छोड़ दें, राइट। तो और भी अगर प्रश्न कोई होगा तो जरूर पूछें।